हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम अपना देश कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका पढ़ रहे हैं। पेपर फर्स्ट विश्व का प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत पेपर फर्स्ट का चैप्टर यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूनिट 3 में कौन सा है राज्य आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका। अब संयुक्त राज्य अमेरिका संबंधित कुछ तथ्य अपन पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर उस वीडियो को देख लें। अब देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का भौतिक विभाजन कितने भौतिक भागों में बांटा गया है, कौन कौन से मुख्य भाग हैं। जैसे अगर अपन राजस्थान की बात करें, राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। कौन कौन से है? तो पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला है, उत्तर पूर्व का मैदान है, दक्षिण पूर्व का पठार है, इसी तरह पश्चिम का मरुस्थल है। इसी तरह अगर अपन देखें कि अमेरिका को किन किन भौतिक भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से, तो आप देखेंगे कि 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 मुख्य भागों में बांटा गया है। उसमें पहला कौन सा है? पहला है प्रशांत तटीय प्रदेश। देखो मैं आपको मैप बना दूं वापिस। कुछ इस प्रकार से, ये मेक्सिको खाड़ी, ये हडसन की खाड़ी, ये अलास्का, और यहाँ से यहाँ तक तो क्या है? कनाडा। यहाँ से यहाँ तक क्या है? अमेरिका। और यहाँ पर क्या है? मेक्सिको। ठीक है, 3 मुख्य देश हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, तो जैसे कि अभी बात हो रही है प्रशांत महासागरीय या प्रशांत तटीय, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अमेरिका देश है वो कहाँ पर स्थित है? 2 देशों के बीच में। एक तो कौन सा? कनाडा, दूसरा कौन सा? मेक्सिको। और इसके पश्चिम में कौन सा आता है? महासागर, प्रशांत महासागर। और पूर्व में कौन सा आता है? अटलांटिक महासागर आता है। ठीक है, तो ये 2 रूपों में, 2 हिस्सों में तो महासागरों से घिरा हुआ है और 2 तरफ से किससे घिरा हुआ है? स्थल भाग से घिरा हुआ है। उस स्थल भाग में भी एक जो दक्षिण भाग है उसमें गल्फ आ जाता है, यानी कि मेक्सिको की खाड़ी आ जाती है। और उसमें देखते हैं प्रशांत तटीय प्रदेश में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। ये मैं आपको नाम और एक सारणी प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके बाद अपन इसका एक एक चैप्टर उठाएंगे और उसको अच्छे से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो पहला देखते हैं प्रशांत तटीय प्रदेश। उसमें पहला है तटवर्तीय पर्वत एवं घाटियाँ। देखो अब कहाँ पर है? प्रशांत महासागर इस एरिया में। तो अपनों को जो पहला क्या लगेगा? तट लगेगा, इसलिए पहला भाग क्या बांट दिया? प्रशांत तटवर्तीय पर्वतीय एवं घाटियां। इसका पहला भाग जो तो तट के रूप में लगता है, यानी कि ये हो गया जलीय भाग, ये हो गया स्थल भाग। तो इसके बीच में जो तटीय रूप में लगता है वो वाला भाग देखेंगे तटवर्तीय पर्वत एवं घाटियों के रूप में। फिर उसके बाद आएगा सियरा नेवादा एवं कास्टेड पर्वत। कास्टेड पर्वत कहाँ पर आते हैं? ये आते हैं, जैसे कि ये हो गया जो तटीय प्रदेश, इसके जो पूर्व में आएंगे, यहाँ से शुरू होंगे, वो सभी कास्टेड पर्वत के रूप में नाम से जाने जाते हैं। तो मुख्य रूप से प्रशांत तटीय मैदानों में इनका प्रशांत तटीय प्रदेशों में इन 2 का अध्ययन करना है। अगला देखते हैं अंतर पर्वतीय प्रदेश। देखो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर में तो कनाडा से लगती है सीमा, दक्षिण में मेक्सिको से लगती है, पूर्व में अटलांटिक महासागर से लगती है और पश्चिम में किससे लगती है? प्रशांत महासागर से। तो कुछ अलग अलग रूपों में इसकी सीमाएं लगती है। मध्य भाग में इसके पर्वतीय भाग भी स्थित हैं, मैदानी भाग भी स्थित हैं। तो उस आधार पर इसको अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। अगला है अपना देखते हैं अंतर पर्वतीय प्रदेश। उसमें किसका किसका अध्ययन करना है? बेसिन, कोलोरेडो पठार और कोलंबिया का पठार, जो कि मध्य भाग में स्थित है। आंतरिक अंतर पर्वतीय प्रदेश यानी मध्य भाग के पर्वतीय प्रदेशों का अध्ययन करना है। इसका मेन पॉइंट या मुख्य बिंदु क्या है? रॉकीज पर्वत। जिस तरह राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की महत्ता है, जिस तरह राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की महत्ता है, इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकीज पर्वत की महत्ता और भूमिका बहुत अधिक है। जो ये रॉकीज पर्वत है, कुछ आपको इसका डिटेल बता देता हूँ मैं। यह विश्व में दूसरी लंबी और अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला है।
अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला पूछे तो कौन सी है? रॉकीज पर्वतमाला। विश्व की कौन से नंबर की है? तो दूसरे नंबर की। तो पहले नंबर की कौन सी हुई? एंडीज पर्वतमाला। वो कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में कहाँ पर? चिली में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका अपना अब आएगा नेक्स्ट चैप्टर। दक्षिण अमेरिका में हमको ब्राजील पढ़ना है, न कि चिली। चिली का भी कुछ पढ़ लेंगे, पढ़ने लायक लगा तो। ठीक है, तो अभी देखते हैं अपन उत्तरी अमेरिका चल रहा है। उत्तरी अमेरिका में हमारे पास कौन सी पर्वतमाला है? रॉकीज पर्वतमाला, जो विश्व में कौन सा स्थान रखती है? दूसरा। और अमेरिका में कौन सा स्थान रखती है? पहला। किस आधार पर? लंबाई के आधार पर। ठीक है, इसके अंतर्गत जैसे कि अगर आप अरावली से इसलिए इसको डिफाइन कर रहा हूं क्योंकि अरावली को भी 3 भागों में बांटा गया, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण की अरावली। इसी तरह रॉकीज पर्वतमाला को भी 3 भागों में विभक्त किया गया है, उत्तरी रॉकीज, मध्य रॉकीज और दक्षिणी रॉकीज। ठीक है, तो आप अरावली और रॉकीज को कुछ कुछ मैच करके चलेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा समझ और जल्दी समझ आएगा। तो ये आपको मेनली रॉकीज पर्वतमाला भौतिक प्रदेश के रूप में जरूर याद करनी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने पिछले पेपर पढ़े हैं, उनमें रॉकीज पर्वतमाला का अधिक जिक्र या अधिक बार क्वेश्चन आया है, तो इसको अपन कुछ ज्यादा ही डीपली पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी अगर आप ये जो चार्ट मैंने बनाया है यह अपने माइंड में सेट कर लेते हैं तो आप अच्छे से भौतिक प्रदेश से संबंधित बड़ा ही क्वेश्चन आएगा, छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा। आएगा भी तो आप कर लेंगे उसे, जो मैं इसको समझाऊंगा उसके बाद। ठीक है, अगला देखते हैं चौथा, कैनेडियन शील्ड प्रदेश। कैनेडियन शील्ड प्रदेश जो यहाँ पर है हडसन की खाड़ी, इसके आसपास इलाके में कैनेडियन शील्ड, शील्ड यानी कि एक रूप में होता है, उसका प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसको कैनेडियन शील्ड के रूप में जाना जाता है। इसके अंतर्गत इसका अध्ययन करना है सुपीरियर झील के निकटवर्ती उच्च भूमि। सुपीरियर झील कहाँ पर है? यहाँ पर मैंने बताया था, ग्रेट लेक्स, सुपीरियर, ऑन्टेरियो, इरी और मिशिगन, ये 4-5 मिलके ग्रेट लेक्स या महान झीलों का निर्माण करते हैं, जो कहां पर स्थित है? अमेरिका में और कनाडा की सीमा पर। मिशिगन एक ऐसी झील है जो केवल और केवल अमेरिका में स्थित है, बाकी 4 दोनों सीमाओं पर स्थित है। कौन कौन सी सीमाओं पर? अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। ठीक है, सुपीरियर झील की अगर बात चली तो मैं बता देता हूं, यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की, सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो फर्स्ट नंबर पर मीठे पानी की झील कौन सी है विश्व में? तो सुपीरियर झील। ठीक है, अगला देखते हैं, अर्डोरिनडोक पर्वत, ये पर्वत का कोई नाम है, इसका भी अध्ययन कैनेडियन शील्ड के अंतर्गत हमको करना है। अगला देखते हैं, मध्यवर्तीय मैदान। अब प्रशांत महासागर से चले, अंतर पर्वतीय हो गया, रॉकीज इसके पास में स्थित है, कैनेडियन शील्ड इसके ऊपर यहाँ पर स्थित है, जो मैंने सुपीरियर झील वगैरह बताई थी आपको, जब इससे पहला वाला मैप मैंने समझाया है अक्षांशी देशांतरी विस्तार में, अच्छे से मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका को समझाने की कोशिश की है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। यहाँ पर ग्रेट लेक्स अवस्थित है, 5 के 5 लेक्स आसपास ही अवस्थित है, दूर दूर नहीं है। उसके पास आता है मध्यवर्ती मैदान, यहाँ के जो मैदान है अमेरिका के मैदान, ग्रेट प्लेन्स यानी विशाल मैदान। ग्रेट प्लेन्स का मतलब क्या होता है? विशाल मैदान। और मध्यवर्ती निम्न भूमि, ये कहां पर आती है? इस एरिया में। ठीक है, उसका एक एक का अपना अध्ययन अभी इस वीडियो में करेंगे। अगला देखते हैं जल्दी जल्दी, अटलांटिक व मेक्सिको की खाड़ी तटीय प्रदेश। अब अटलांटिक कहाँ गया? ये रहा, यहाँ से लगती है अटलांटिक की सीमा, फिर यहाँ से किसकी लग जाती है? मेक्सिको की खाड़ी। तो ये तो हो गया फर्स्ट, कौन सा? अटलांटिक, और फिर आ जाता है मेक्सिको की खाड़ी लग जाती है यहाँ पर, तो उसके तटीय एवं खाड़ी प्रदेश, प्रशांत महासागर के तटीय प्रदेश पढ़ना है और मेक्सिको प्लस अटलांटिक की खाड़ी तटीय प्रदेश पढ़ना है। अब आता है उसके बाद मध्यवर्ती उच्च भूमि। एक थी मध्यवर्ती मैदान जिसके अंतर्गत निम्न भूमि का अध्ययन करना है, प्लस उसके साथ मध्यवर्ती उच्च भूमि, कहीं कहीं ऊंचे पठार या पर्वत भी स्थित है, कहां पर? अमेरिका के मध्य भाग में, इसलिए उसका भी अलग से भौतिक विभाग कर दिया गया है। अगर निम्न भूमि होती तो निम्न भूमि रख दिया जाता, अगर वहां पर क्या है, लेकिन उच्च भूमि भी स्थित है, इसलिए इसका अलग भाग किया गया है। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि जिसमें ओचिता पर्वत और ओजार्क पठार का अध्ययन करना है। एक एक अध्ययन कुछ कुछ मेन पॉइंट्स अपन जरूर करेंगे। अगला आता है अल्पेशियन प्रदेश।
अल्पेशियन प्रदेश में अल्पेशियन पठार और रीज व घाटी का अध्ययन करना है, जो कि कहाँ पर स्थित है, इस मेक्सिको की खाड़ी के उत्तर पूर्व में। ठीक है, उत्तर पूर्व में क्या स्थित है, अल्पेशियन प्रदेश। ये सभी प्रदेश उसी साइड है। अगर जैसे मैं उसका समझाऊं आपको, तो जैसे जयपुर, जोधपुर, जयपुर, अलवर का जो इलाका है उत्तर पूर्वी, वही के वही समझ लीजिए आप। अमेरिका का उत्तर पूर्वी इलाका क्या कहलाता है, अल्पेशियन प्रदेश कहलाता है। उसके अंदर अल्पेशियन पठार एवं रीज व घाटी का अध्ययन मुख्य रूप से करना है। और लास्ट हमारा कौन सा है, द्वीप समूह। यहाँ पर स्थित एक तो द्वीप समूह हवाई द्वीप, जिसको किस नाम से जाना जाता है, हवाई द्वीप। और भी दूसरे इसके द्वीप समूह हैं। कितने राज्य हैं इसमें, 50 राज्य, 5 और दूसरे मुख्य हैं। उसके अलावा अलास्का और हवाई द्वीप भी इसके अंतर्गत ही, यानी कि अमेरिका के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये मुख्य कौन कौन से पढ़ने हैं वो बता दिए। अब एक एक करके अपन इसका अध्ययन करना शुरू करते हैं। आप इस वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो थोड़ी लंबी भी अपन देखते हैं। भौतिक प्रभाग पढ़ रहे हैं अपन किसके, अमेरिका के। उसका पहला कौन सा है, प्रशांत तटीय प्रदेश। उसको कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। 2 भागों में बांटा, कौन कौन से, तटवर्ती प्रदेश एवं घाटियां और कॉस्केट एवं सियरा नेवादा पर्वत। अब तटवर्तीय प्रदेशों में क्या क्या मुख्य बातें हैं उनका अपने अध्ययन करते हैं। यह सांता बारबारा, कुछ अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेंगे। यह सांता बारबारा से लेके नकाडा की सीमा तक फैला हुआ है। तटवर्तीय पर्वतीय प्रदेश कहाँ तक फैला हुआ है, सांता बारबारा से लेके नकाडा की सीमा तक फैला हुआ है। यानी कि जो ये पश्चिमी भाग है यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर खत्म होता है। अगला देखते हैं, कैलिफोर्निया राज्य में इन श्रेणियों की लंबाई। कैलिफोर्निया भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है कैलिफोर्निया, किसके, अमेरिका के। तो कैलिफोर्निया राज्य में इन श्रेणियों की लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर लंबाई। चौड़ाई कितनी है, 48 से 64 किलोमीटर। और ऊंचाई कितनी है, 1220 से 2135 मीटर। ओलंपिक पर्वत भी यहीं पर स्थित है। ओलंपिक पर्वत भी उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर, तटवर्तीय प्रदेश या घाटियों में स्थित है। ये कुछ 3-4 इसके पॉइंट थे। अब अपन देखते हैं कॉस्केट एवं सियरा नेवादा पर्वत। इसके अंतर्गत वॉशिंगटन एवं ओरेगन राज्य में विस्तृत कॉस्केट तथा कैलिफोर्निया की सियरा नेवादा श्रृंखला शामिल है। यानी वॉशिंगटन डीसी जो कि क्या है, अमेरिका की राजधानी, और ओरेगन राज्य में क्या है, कॉस्केट, और कैलिफोर्निया में क्या है, सियरा नेवादा श्रृंखला। ये अलग अलग 2 प्रकार की श्रृंखलाएं, कॉस्केट और सियरा नेवादा। पहले मैं ये बता दूं आपको यहाँ पर है प्रशांत महासागर। ठीक है, इस प्रशांत महासागर से जो स्थल भाग लगा हुआ उसको तो तटवर्तीय पर्वत या घाटियां नाम दिया है। ठीक है, उसके पूर्व में जो यहाँ से शुरू होता है कुछ दूरी से, इस भाग को क्या नाम दिया है, कॉस्केट एवं सियरा नेवादा पर्वत। आपको मैंने बताया था कि जो अमेरिका की राजधानी है वो भी कुछ इस यहीं पर स्थित है। तो अमेरिका की राजधानी भी किसके अंतर्गत आती है, कॉस्केट एवं सियरा नेवादा के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला देखते हैं अलास्का। अब अलास्का भी इसी क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर, प्रशांत महासागर से लगता है। ठीक है, अलास्का में इसका अंत, अब अलास्का के बाद तो कोई है ही नहीं, उसके बाद तो दूसरा महासागर शुरू हो जाता है उत्तर में। ठीक है, अलास्का में इसका अंत उत्तरी अमेरिका की सबसे चोटी के रूप में होता है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले के रूप में होता है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट मैकिनले, जो किस में अवस्थित है, कॉस्केट एवं सियरा नेवादा प्रदेश के अंतर्गत या प्रशांत तटीय प्रदेश के अंतर्गत आती है। ये चोटी का नाम याद रखना आप, इसको आप अंदर लिखेंगे तो इंप्रेशन अच्छा रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन यहीं पर स्थित है, कॉस्केट प्रदेशों के अंतर्गत ही आता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि तटवर्तीय प्रदेशों के पूर्वी भाग में स्थित है क्या, विश्व का सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन। उसके बाद आता है वॉशिंगटन राज्य में सबसे ऊंची चोटी माउंट रेनियर है। वॉशिंगटन क्या है, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, अमेरिका की राजधानी। तो वहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट रेनियर, जो कितना ऊंचा है,
30 मीटर ऊंचा है। तो ये था पहला प्रशांत तटीय प्रदेश। अब देखते हैं नेक्स्ट दूसरा। अब देखते हैं अमेरिका का भौतिक प्रभाग दूसरा, अंतर पर्वतीय प्रदेश। किसका भौतिक प्रभाग चल रहे हैं? अमेरिका के। उसका दूसरा भाग है अंतर पर्वतीय प्रदेश। उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। वो आपको मैंने सारणी के माध्यम से समझा दिया है। अब देखते हैं अंतर पर्वतीय प्रदेश है कहाँ पर। यह प्रदेश रोकीज पर्वत श्रृंखला और प्रशांत तटीय प्रदेश के मध्य में स्थित है। जो सबसे पश्चिम में है वो क्या है? प्रशांत तटीय प्रदेश। फिर इधर बीच में अमेरिका के बीच में क्या आता है? रोकीज पर्वतमाला। अमेरिका के बीच में क्या निकलती है? रोकीज पर्वतमाला, जिसको 3 भागों में बांटा गया। उसको भी मध्य रोकीज, उत्तरी रोकीज, दक्षिणी रोकीज। जैसे मैंने बताया था आपको कि जिस तरह राजस्थान से कौन सी पर्वतमाला गुजरती है? अरावली पर्वतमाला। तो उसी तरह रोकीज पर्वतमाला को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो जो रोकीज पर्वतमाला है और प्रशांत तटीय प्रदेश है, इन दोनों के बीच में कौन सा भाग आता है? अंतर पर्वतीय प्रदेश आता है, जो उत्तर से दक्षिण में फैला हुआ है। किस रूप में फैला हुआ है? यह उत्तर से दक्षिण कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है। ठीक है ना। इस भाग में अनेक खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। इस भाग में कैसी खारे पानी की अधिक झीलें पाई जाती है। जो भी झीलें मुख्य हैं वो सभी कहाँ अधिक मिलेगी आपको? अंतर पर्वतीय प्रदेशों के अंतर्गत मिलेगी। और अंतर पर्वतीय प्रदेश अमेरिका के किस भाग में स्थित है? तो प्रशांत तटीय मैदान और तटीय प्रदेश और रोकीज पर्वतमाला के बीच में स्थित है। अब अंतर पर्वतीय प्रदेशों को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है। पहला कौन सा है? बेसिन एवं श्रेणी प्रदेश। बेसिन एवं श्रेणी प्रदेश कोलंबिया एवं कोलोराडो नदी के बेसिन के मध्य यह भाग स्थित है। अब मैंने बताया अंतर पर्वतीय प्रदेश यानी पूरा जो भौगोलिक स्थिति है अंतर पर्वतीय प्रदेश की, वो कहाँ से आती है? रोकीज पर्वतमाला से लेकर के प्रशांत तटीय प्रदेश के मध्य है। इसी तरह बेसिन एवं श्रेणी प्रदेश किसके बीच में स्थित है? कोलंबिया एवं कोलोराडो नदियों के बेसिन के मध्य में स्थित है। क्या? बेसिन एवं श्रेणी प्रदेश। यहाँ पर खारे पानी की मुख्य झीलें कौन कौन सी हैं? कार्सन एवं ग्रेट सॉल्ट लेक आदि यहाँ पर प्रमुख खारे पानी की झीलें। मैंने अंतर पर्वतीय प्रदेश में पहले बता दिया कि यहाँ पर अधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है। तो कौन कौन सी मुख्य? कार्सन और ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पर पाई जाती है? बेसिन एवं श्रेणी प्रदेशों के अंतर्गत। हम्बोल्ट नदी इस प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। हम्बोल्ट नदी कौन सी नदी? हम्बोल्ट नदी इसकी प्रमुख या सबसे बड़ी नदी है। अब देखते हैं इसका दूसरा भाग। किसका? अंतर पर्वतीय प्रदेश का। कोलोरेडो पठार। कौन सा पठार? कोलोरेडो पठार। यह पठार गोलाकार आकृति में, इसकी आकृति कैसी है? गोलाकार। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 3050 मीटर तक। अधिकतर ऊंचाई कितनी इसकी? 3050 मीटर तक पाई जाती है। ग्रांड कैनियन जो 1830 मीटर गहरा और 45 किलोमीटर लंबा है, यहीं पर स्थित है। लगभग 11 किलोमीटर है ऐसा बोलते हैं। और लगभग नहीं करके अगर फिक्स आंकड़ा देखें तो आप 1830 मीटर गहरा है यह कैनियन। विश्व का सबसे बड़ा गर्त ग्रांड कैनियन है, जो कहाँ पर स्थित है? कोलोराडो पठार के अंतर्गत आता है। इसकी लंबाई कितनी है? 45 किलोमीटर। तो वो कहाँ पर स्थित है? कोलोराडो पठार के अंतर्गत आता है या अंतर पर्वतीय प्रदेशों के अंतर्गत आता है। इसका तीसरा भाग कौन सा है? कोलंबिया व स्नेक पठार। यह भाग ज्वालामुखी से निर्मित है। ज्वालामुखी से निर्मित लावा से बना है। ठीक है। कौन सा? कोलंबिया का पठार किससे बना है? ज्वालामुखी के निकले लावा से। इसका विस्तार 5,62,500 वर्ग किलोमीटर। 5,62,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर अनेक जलप्रपात एवं घाटियां पाई जाती है। कहाँ पर? कोलंबिया के पठार पर। ठीक है। वॉशिंगटन राज्य चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? वॉशिंगटन राज्य में बार बार मैं आपको बताता चला हूँ कि वॉशिंगटन आपके बार बार आएगा। क्यों? क्योंकि यह अमेरिका की राजधानी है। तो कोलंबिया का पठार का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जो
वॉशिंगटन राज्य है या जो गणराज्य है वो किससे घिरा हुआ है? कोलंबिया बेसिन से घिरा हुआ है। तो ये था दूसरा पर्वतीय प्रदेश और उसके 3 भाग।